जय हिंद माय ऑल फ्रेंड्स। तो जैसा कि कल हमने समझे थे कि ब्लड होते क्या है एंड ब्लड करते क्या है, व्हाट इज ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। कल हम लोग जाने थे कि ब्लड का कार्य क्या है एंड ब्लड होते क्या है। आज क्या जानेंगे कि ब्लड जो है वो बनते किन किन चीजों से मिलकर है। तो हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे कि ब्लड का कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा प्लाज्मा एंड देन सेकंड पार्ट आ गया हमारा ब्लड सेल्स। तो ये जो प्लाज्मा पार्ट हो गया हमारा, ये होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। ये कैसा होता है हमारा? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, प्लाज्मा। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारा, ये होता है सॉलिड्स पार्ट। ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। तो जैसा कि ये इनका ये जो होता है, इनका वॉल्यूम जो होता है हमारा ब्लड में वो होता है 55% और ब्लड सेल्स का वॉल्यूम जो होते हैं वो होता है 45%। अब हम देखेंगे कि इनका कार्य क्या है। तो उनका कार्य तो जाने थे, ब्लड सेल्स करते क्या है। आज हम जानेंगे प्लाज्मा क्या करते हैं। तो प्लाज्मा जो है, जैसे हम एक एग्जांपल देकर समझेंगे। एक हम चीनी का शरबत जब मिलाते हैं तो हमारा जो चीनी पार्ट हो गया वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जो पानी हो गया वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। और दोनों मिला के जो शरबत बना वो क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से बिना पानी का चीनी घुल नहीं सकता। उसी तरीके से यहाँ इस प्लाज्मा का रोल अपना निभाता है कि जब हमारा ब्लड सेल्स जो है वो क्या है? सॉल्यूट्स है। क्या है? सॉल्यूट्स है। और वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा जो हमारा एक लिक्विड फॉर्म है, तो उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए क्या करता है? ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेशन करता है। ब्लड पूरे ऑक्सीजन को पहुंचाता है हमारा पूरे बॉडी में। तो उसी तरीके से उसको सर्कुलेट करने के लिए हमारा ऑल ओवर द बॉडी में प्लाज्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसको सर्कुलेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा प्लाज्मा में जो है वो वाटर जो है वो 92% प्रेजेंट होते हैं। वाटर कितना परसेंट होता है? 92%। एंड 7% जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 1% जो है अदर सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। तब हम एक एक करके समझेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा है वो क्या, कैसे किन किन प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बना है और अदर सॉलिड्स को भी जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं क्या। तो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर क्या बना है? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड में। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है? 57 to 60%। ये क्या होता है कि इसको डिस्टर्ब हो जाने से हमारा ब्लड में क्या होता है कि कैंसर सेल को जो है वो कॉज करता है। इसको डिस्टर्ब होने से क्या हो जाता है? कैंसर सेल कॉज करते हैं। ठीक है, और इसके ये नॉर्मल जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से जो है वो डिक्रीज कर जाने से क्या होती है? एडिमा कॉज कर जाता है। एडिमा एक डिजीज है जो क्या हो जाता है? वो कॉज कर जाता है। सेकंड क्या है? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स कितना परसेंट होते हैं? 38%। ये कितना टाइप्स? ये भी 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन कि इम्यून कहने का मतलब है हमारा एंटीबॉडी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी होते हैं 5 तरह के। ठीक है, तो हम जानेंगे कि सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन और सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है हमारा जी है और सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है हमारा ई है। ठीक है, अब देखेंगे कि फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन कितना परसेंट होता है? 4%। और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो होते हैं 1%। तो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है? फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। कब? जब हमारे बॉडी में कोई कट छट लग जाए तब। तो हमारा जब बॉडी में जो कट छट लग जाए तो वो जब देखते हैं तो थक्का जम जाता है। तो जब थक्का नहीं जमेगा तो हमारा बॉडी से क्या हो जाएगा? सारा ब्लड बाहर रिलीज हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ फैक्टर है, वही फैक्टर है ये फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। वो क्या करते हैं? वहां पे जाके एक लेयर बन जाते हैं जो इसकी वजह से हमारा ब्लड जो है बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर है। कौन? फिब्रिनोजेन
प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एल्बुमिन और सबसे लार्जेस्ट प्रोथ्रोम्बिन और सबसे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट एल्बुमिन, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। अब हम देखेंगे कि अदर सॉलिड्स में क्या है। अदर सॉलिड्स में देखेंगे हमारा आयंस आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे, गैसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब आयंस में देखेंगे कि क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो सारे क्या है हमारा आयंस है। अब हम देखेंगे कि कभी भी एग्जाम में पूछता है कि सबसे मैक्सिमम आयंस और सबसे मिनिमम आयंस, तो किसी भी चीज में मैक्सिमम और मिनिमम चीजों को ही पूछता है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम आयंस जो पूछेगा वो हो जाएगा हमारा क्लोरीन आयंस और सबसे मिनिमम आयंस पूछेगी तो वो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जिसके बदौलत हम जिंदा हैं, ठीक है। हम जो खाते हैं वो भी क्या है एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ही जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे 3 फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ये न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, हम जितने भी तरह के हम फूड लें, चाहे आप सेब खा लीजिए, चाहे आप जो भी खा लीजिए, सारा एक न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में ही जाते हैं हमारा बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या करती है शुगर, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे शुगर, और शुगर का हमारा ब्लड में जो है वो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये जो नॉर्मल वैल्यू से हमारा जो शुगर है वो इंक्रीज कर जाता है तो क्या हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस। इससे ज्यादा जो है ये क्या है ये नॉर्मल वैल्यू है, इतना है तो ठीक है, इससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगी एक डिजीज कॉज कर जाता है जिसको क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब सेकंड क्या है फैट। अब फैट का नॉर्मल वैल्यू देखेंगे ये होती है 150 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज कर जाने पर हमारे बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल है। ये भी जब इंक्रीज कर जाते हैं नॉर्मल वैल्यू से तो क्या हो जाते हैं हाइपरलिपिडेमिया कॉज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेस्ट प्रोडक्ट, तो बेस्ट प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाएगी यूरिया। बेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगी यूरिया। तो यूरिया क्या है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है। ये भी जब इंक्रीज कर जाते हैं नॉर्मल वैल्यू से तो ये क्या कॉज कर जाते हैं यूरेमिया। और यूरेमिया जब हमारे बॉडी में यूरेमिया हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं कि हमारा ब्लड के पीएच पर इफेक्ट डालते हैं जिसके वजह से हमारा आरबीसी के शेप में जो है वो चेंजेस आते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है रेगुलेटरी सबस्टांसेस। रेगुलेटरी सबस्टांसेस वो रेगुलेट करता है कौन हार्मोन्स। रेगुलेटरी सबस्टांसेस में कौन आ जाएंगे हार्मोन्स। अब हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जो प्लाज्मा पार्ट है इसको पूरे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम आगे देन बात करेंगे कि ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, इसके आगे अब हम डिटेल से बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अब इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे अब हम समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स।